तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के 16 दिन बाद ही तेज झटकों से 3 और देशों के लोग दहल उठे। ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की धरती एक साथ कांप गई। वहां भूकंप के ऐसे तेज झटके महसूस किए गए कि लोगों को तुर्की और सीरिया की तबाही याद आ गई। जहां 6 फरवरी को कुदरत ने जबरदस्त कहर ढाया था, एक झटके में तुर्की और सीरिया की हजारों इमारतें धराशायी हो गई थी। तुर्की का हाल तो ज्यादा बुरा था। भूकंप की मार पड़ने के बाद तुर्की में जहां तक नजर गई वहां बस मलबा ही मलबा दिखाई दिया। सीरिया भी भूकंप से मिले दर्द से करहा रहा था। दोनों देशों में भूकंप की वजह से 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और अब तबाही मचाने वाले ऐसे ही झटकों ने 3 और देशों को दहला कर रख दिया, क्योंकि सुबह के वक्त ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की धरती तेज झटकों से कांप उठी, जिसके बाद इन देशों के लोगों की जान हलक में अटक गई। उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उनका हाल भी तुर्की और सीरिया के लोगों की तरह ही ना हो जाए, क्योंकि तुर्की की तरह ही ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन में भी बेहद तेज झटके महसूस किए गए। और ताजिकिस्तान से लगी चीन की सीमा के शिनजियांग प्रांत में तो 7.3 तीव्रता का भूकंप आया, जबकि तुर्की में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचाई थी, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि कहीं चीन का हाल भी तुर्की जैसा तो नहीं हो जाएगा। इसी तरह ताजिकिस्तान में 6.8 और अफगानिस्तान में 6.6 तीव्रता के भूकंप ने लोगों की सांसें अटका दी। हालांकि तुर्की ताजिकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन जिस तरह से एक साथ भूकंप ने तजाकिस्तान और उसकी सीमा से लगे अफगानिस्तान और चीन पर हमला किया, उसने डरा दिया। क्योंकि अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या विनाशकारी भूकंप का दायरा बढ़ रहा है। हालांकि ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई। उधर पाकिस्तान की सरकार ने तुर्की की मदद के नाम पर बलूचिस्तान के कर्मचारियों का 50% वेतन काट लिया। ये दावा पाकिस्तान के मीडिया ने किया और जानकारी दी कि बलूचिस्तान के सरकारी कर्मचारियों का वेतन बिना किसी औपचारिक आदेश के काटा गया और ये सब तुर्की को मदद देने के नाम पर किया गया। पाकिस्तान के कई अखबारों ने दावा किया कि बलूचिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 50% की कटौती की गई, जिनमें ग्रेड 19 से ग्रेड 21 तक के कर्मचारी शामिल हैं। लेकिन अब तक किसी और प्रांत से कर्मचारियों के वेतन में इतनी बड़ी कटौती की खबर नहीं आई है। और इसी बात पर बलूचिस्तान के सरकारी कर्मचारी भड़के हुए हैं। वो इस बारे में शहबाज शरीफ से बात भी करने वाले हैं। उनका कहना है कि वो तुर्की की मदद के लिए 1 या 2 दिन का वेतन दे सकते हैं, लेकिन आधी तनख्वाह काटना तो उनके हिसाब से नाइंसाफी है, क्योंकि 33% महंगाई बढ़ने के बाद पुराना वेतन भी ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। यही नहीं, खबर है कि ये कटौती केवल बलूचिस्तान में की गई, यानी पाकिस्तान सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा। बलूचिस्तान के लोग वैसे भी पाकिस्तान सरकार के कई फैसलों के खिलाफ रहते हैं। वहां के कई संगठन तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए भी लड़ रहे हैं और अब इस नई खबर ने फिर से पाकिस्तान सरकार की नीयत पर उंगली उठा दी। इधर चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में कोयले की एक खदान धंस गई, जिसमें अब तक 2 मजदूरों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा मजदूर लापता हैं। कोयले की खदान धंसने का वीडियो भी सामने आया, जो डराने वाला है, जिसमें पहाड़ जैसी रेत की एक दीवार पूरी तरह ढह गई और नीचे से गुजर रही गाड़ियों पर गिरी, जिसके नीचे 50 से ज्यादा लोग दब गए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी की। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 300 लोगों की 8 टीमें दिन रात रेस्क्यू के काम में जुटी हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सेना की मदद देने की भी तैयारी है। चीन की एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक पिछले साल खदान चलाने वाली कंपनी पर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना भी लगाया गया था।